मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले प्लेग्राउंड सीजन 3 के बारे में। तो गाइस प्लेग्राउंड के इस सीजन को ऑलरेडी एक हफ्ता हो चुका है एंड थिंग्स आर गेटिंग वेरी इंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लेटेस्ट एपिसोड में मॉर्टल और टेक्नो गेमर्स के बीच में एक मस्त गेमिंग बैटल हुआ था, जिसमें कि जब मॉर्टल ने टेक्नो गेमर्स एंड उनकी टीम को हराया था तब वो उनको थोड़ा सा ट्रोल करते हुए ये कहे थे, क्या कर रहा है थोड़ा तो टक्कर दे यार, मजा मेरे को ही नहीं आ रहा है, तो टक्कर नहीं दे पा रहा। मॉर्टल ने कितने पैसे खिलाए जो उसकी गाड़ी फर्स्ट से चालू होती है? फर्स्ट से? कहाँ फर्स्ट से हुई? तो गाड़ी तो खुद भागती, बट कोई नहीं यार, कंपटीशन मिल रहा है, मजा। और खाली यही नहीं, टेक्नो गेमर्स के रेजिंग सेंटोर्स टीम के लिए और भी बैड साइंस दिख रहे हैं, क्योंकि उनके ही दो टीम मेंबर्स हिमांशु एंड आदित्य के बीच में बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। लाइक लिटरली उनके बहुत बड़े बड़े आर्गुमेंट्स होना स्टार्ट हो गए हैं, आप खुद देख लो। भाई क्योंकि ऑब्वियस ही बात है भाई, तेरी पट्टी है मेरे से, समझा? पट्टी नहीं है, वो दिख गया, मैं तेरे को काउंट ही नहीं करता। तो मुंह पे बोल लेता ना, बोल दिया ना मुंह पे, काउंट ही नहीं करता मैं तुझे किसी में। सिर्फ और सिर्फ तू यहाँ पे मांग सकता है सिंपैथी, क्योंकि तुझे पता है तेरे पास और कुछ है नहीं भाई। है ना, ले ले। तू गिरा है भाई, जब 6 इतनी लड़कियां बैठी थी, इतने गंदे इशारे कर रहा था ना अपने घर पे अपनी मम्मी और अपनी बहन के सामने, वो इशारे करियो और फिर बोले कि कोई और गलीच है। भाई साहब थिंग्स आर गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज की तरफ से हम लोग को ये भी सुनने को मिल रहा है कि एल्विश यादव की एंट्री बहुत जल्दी शो में होने वाली है। तो या गाइस डोंट मिस इट आउट, अभी प्लेग्राउंड सीजन 3 देखो बिल्कुल फ्री में, ओनली ऑन Amazon मिनी टीवी। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं हार्दिक पांड्या के बारे में। तो हार्दिक पांड्या को कुछ ज्यादा ही हेट मिल रहा है एंड इज इट टू मच? वेल गाइस हुआ क्या कि कल आईपीएल में मैच था गुजरात वर्सेस मुंबई का एंड हार्दिक पांड्या अभी मुंबई इंडियंस की टीम को लीड कर रहे हैं। वो मैच तो हार ही गए, बट जब ये मैच हो रहा था एंड दोनों कैप्टन शुभमन गिल एंड हार्दिक पांड्या टॉस के लिए गए थे, तो जब शुभमन गिल का नाम अनाउंस हुआ था सब लोग चीयर कर रहे थे, बट जैसे ही हार्दिक पांड्या का नाम अनाउंस हुआ सब लोग बू करने लगे, लाइक लिटरली उनको हेट देने लगे। नॉट ओनली दिस, हार्दिक पांड्या जब बैटिंग करने आए थे तब भी लोग उनके ऊपर बू कर रहे थे, आप देख लो ये क्लिप में। अब इसके पीछे भाई दो रीजन हो सकता है। ऑफ कोर्स फर्स्ट वाला वही रोहित शर्मा का कैप्टेंसी कंट्रोवर्सी, हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का कैप्टन बना दिया गया था रोहित शर्मा को हटा के, तो रोहित शर्मा के फैंस इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। एंड सेकेंडली मैच था अहमदाबाद गुजरात में एंड प्रीवियस 2 सीजन हार्दिक पांड्या ही कैप्टन थे गुजरात टीम के। तो कुछ लोग सोचते कि भाई वो धोखा देकर पैसे के लिए इधर मुंबई में वापस चल गए, तो गुजरात फैंस भी उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसीलिए उनको इतना ज्यादा हेट मिला। इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए कमेंटेटर केविन पीटरसन भी ये बोले, ऐसा लास्ट टाइम कब हुआ था जब एक इंडियन क्रिकेटर वाज बूड इन इंडिया? ये बहुत ही रेयर हैपनिंग है। बट नो गाइस, थिंग्स डिड नॉट एंड हियर, और भी बहुत ज्यादा हेट बढ़ा हार्दिक पांड्या के लिए। बेसिकली कल मैच के दौरान एक डॉग फील्ड में एंटर कर गया था, तो डॉग जैसे ही एंटर किया सब लोग हार्दिक हार्दिक चैंट करने लगे डॉग के ऊपर, आप ये क्लिप में देख लो। नॉट ओनली दिस, हार्दिक के अगेंस्ट कुछ एक्सट्रीम चैंट्स भी किए जा रहे थे, आप देख लो। तो क्या गाइस आपका क्या ओपिनियन है सिचुएशन में? क्या हार्दिक सही में इतना ज्यादा हेट डिजर्व करते हैं या इज इट टू मच? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो हमारे कंट्री को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या ये लाइन क्रॉस हो रहा है? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले लखनऊ सुपर जायंट्स एंड आरसीबी के बारे में। तो लखनऊ की टीम ने आरसीबी को थोड़ा सा रोस्ट कर दिया एंड खुद को भी। बेसिकली आईपीएल स्टार्ट हो गया एंड सब टीम्स ने एक मैच खेल लिया है और लखनऊ एंड आरसीबी दोनों टीम्स अभी बॉटम ऑफ द टेबल में। तो एलएसजी इस पर ट्वीट करते हुए बोले, जस्ट चिलिंग विद आवर बेस्टीज टुनाइट। बेस्टीज का तो नहीं पता, बट लास्ट सीजन आप लोगों को याद ही होगा इनका भयंकर राइवलरी हुआ था। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान स्टीव स्मिथ के बॉल पर छक्का मारे। जहां गाइस बेसिकली फुकरा इंसान स्टार स्पोर्ट्स के इवेंट में कुछ अटेंड करने गए थे एंड वहां पर जो इन्फ्लुएंसर्स एंड कमेंटेटर्स थे उनका एक मैच हुआ था। ऑफ कोर्स ये सेट्स के अंदर ही हुआ था एंड छोटा सा प्लेइंग फील्ड था, बट स्टिल फुकरा इंसान स्टीव स्मिथ को छक्का एंड चौका भी लगाए थे जब वो बैटिंग कर रहे थे। तो इस पर रिएक्ट करते हुए फुकरा इंसान ये ट्वीट किए, स्टीव स्मिथ को छक्का मारने का घमंड है। भाई जो भी है यार, आप वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी प्लेयर्स को ऐसे बाउंड्री हिट करोगे तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रजत दलाल वर्सेस रैंडम सेना के बारे में। तो रजत दलाल वर्सेस रैंडम सेना की कंट्रोवर्सी में एक बड़ा अपडेट आया है। जहां गाइस आप लोगों को याद ही होगा जब लफड़ा सीजन चल रहा था, सब लोग का एक दूसरे से कंट्रोवर्सीज चल रहा था, तब रजत दलाल वर्सेस रैंडम सेना का भी एक बहुत बड़ा सीन स्टार्ट हो गया था। वह लगता है कि इन दोनों के बीच में सब कुछ अब सॉर्ट आउट हो गया है, क्योंकि रजत दलाल कल अपने इंस्टाग्राम में ये स्टोरीज अपलोड की है। रैंडम सेना भाई ने आज अप्रोच करा है, आमने सामने बात हुई है, तो बहुत सारी चीजें पुरानी क्लियर आउट हुई हैं और फाइनली हम एक चीज हमने डिसाइड करी, उन्हीं के पार्ट में प्रपोजल है कि हम मिलजुल के एक साथ काम करें
हमारे अपने धर्म के लिए, हमारे अपने लोगों के लिए। तो मेरे पार्ट पे पूरा 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 सपोर्ट रहेगा रैंडम सेना को, और जितनी चीजें हो पाएंगी मेरे पार्ट पे मैं करूंगा, मिलजुल के सबको एक साथ लेके चलने के लिए। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम थी अगर मैंने रैंडम सेना के अगेंस्ट बोल दिया था। अगर अब फेवर में चीजें हैं, साथ मिलके काम हो रहा है, बहुत अच्छे नोट पे हो रहा है, तो भी कुछ पेजेस को प्रॉब्लम है। रैंडम सेना के पेज से कुछ 2-3 चीजें गई थी जो गलत थी, जो कह सकते हैं कुछ हमें गलत लगी थी। उनका सॉल्यूशन भी विद टाइम हो जाएगा, पर थोड़ा सब्र रखना सीखो, ये हर चीज पे ट्रिगर होना छोड़ दो। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मैक्स टर्न के बारे में। तो क्या मैक्स टर्न ने एल्विश यादव को ब्लैकमेल किया? वेल गाइस, रिसेंटली वो पुलिस ऑफिसर दीपक शर्मा के शो पूछताछ में गए थे एंड वहां पर उनसे एक सवाल पूछा गया था कि क्या वो एल्विश को ब्लैकमेल किए थे म्यूजिक वीडियो या फिर वेब सीरीज में आने के लिए। आप खुद देख लीजिए उन्होंने क्या जवाब दिया। पर ऐसा तो नहीं है कि चलो ठीक है, एक थप्पड़ खाया, एक FIR लॉन्च कराई, एक गाना, अब अगली कंडीशन तो आप नहीं रख देंगे कि भाई जो मैं FIR खत्म तब करूंगा जब मुझे अगली वेब सीरीज मिलेगी। नहीं, मैं ब्लैकमेल करने वाला बंदा हूँ नहीं, ऊपर से एल्विश को ब्लैकमेल करना कोई मजाक नहीं है। सिस्टम है। हाँ सिस्टम है, एल्विश को ब्लैकमेल करना तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी ने कुछ फैंस को एक फनी रिप्लाई दिया। जी गाइस, बेसिकली आज होली है एंड हैप्पी होली टू यू ऑल। तो आशीष चंचलानी भी इसको सेलिब्रेट करने से पहले ये स्टोरी अपलोड किए थे, डोंट फॉरगेट टू ऑयल अप बिफोर स्टेपिंग आउट ऑफ वॉर जोन। अब इस स्टोरी को देखकर कुछ लोग उनको बोल रहे थे, आशीष भाई आप बॉडी का बहुत शो ऑफ करते हो, ऐसे क्यों दिखाते हो, आप खुद देख लो। फिर उस पर क्या रिस्पॉन्स था उनका। अच्छा सालो, सारी जिंदगी मोटा मोटा बोला है, अभी मेरी छाती के बाल नहीं देखने तुमको? हाँ हराम खोरो, सहन नहीं हो रहा है मेरा ये नंगापन सहन नहीं हो रहा है तुम लोगों से, ठीक है? शॉले पहन के घूमू होली पे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले UK07 राइडर के बारे में। तो UK07 राइडर का लैम्बोर्गिनी इस वजह से सीज कर लिया गया। जहां गाइस बेसिकली वो अपने लैम्बोर्गिनी को चेन्नई में ले गए थे IPL के कुछ एक शूट के लिए एंड जब ये शूट खत्म हो गया तो ऑफ कोर्स वो अपने घर वापस उसको भेजवा रहे थे, बट बीच में कुछ ऐसा सीन हो गया जिसकी वजह से उनका लैम्बोर्गिनी सीज कर लिया गया एंड UK07 राइडर इसको लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। आप खुद उनका रिएक्शन देख लो। आपकी गलती नहीं है, आपके मालिक की गलती है। आपका जो ओनर है उसने 1000-1200 रुपए बचाने के चक्कर में 50 किलोमीटर के बाद ई वे बिल जो ट्रांसपोर्टर है उसको चाहिए ही चाहिए होता है। 1.5 करोड़ की करवा दी भैया, 1.5 करोड़ की पेनल्टी है इस पे, 1.5 करोड़ की पेनल्टी नहीं है, 2 पूरी है। आपका बंदा तो यहाँ बोल रहा लॉयर कर लो, ये कर लो, वो कर लो। यार हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना ई वे बिल बनाने की। हमारी गाड़ी अभी भी नहीं छूटी है, बहुत दिक्कत हो चुकी है। अभी कल परसों होली है एंड आई डोंट थिंक सो होली के टाइम पीरियड में छूटने वाली है। क्या ही होने वाला है भाई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पहले ऐसे फ्रेंड के बारे में जो कि उधारी वापस दिए। वेल गाइस, आप लोग के लाइफ में भी ऐसा हुआ ही होगा कि कोई आपसे उधारी लिया एंड वो वापस नहीं दिया है, बट एक ऐसा केस के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा विच इज रिलेटेड टू IDFC के MD। उन्होंने अपने एक फ्रेंड को 2 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स दे दिए टू रीपे अ 1000 रुपी लोन। लिटरली गाइस, उनके फ्रेंड एक रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर है जो कि उनको बहुत पहले 1000 रुपए दिए थे उनके करियर के स्टार्टिंग में, वो बहुत हेल्प किए थे उनका। तो उनको रीपे करने के लिए IDFC के जो MD है उन्होंने 2 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स उनको दे दिया टू सपोर्ट हिज मेडिकल नीड्स। भाई अगर इतना भयंकर रिटर्न हम लोग को उधारी में वापस मिल जाता तो मैं तो भाई अरबपति बन जाता अभी तक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक शॉकिंग स्टोरी रिलेटेड टू अ केस के बारे में। तो गाइस, US से ये वाला न्यूज आ रहा है जहां पर एक आदमी को उनके च्युइंग गम के वजह से उनको अरेस्ट कर लिया गया। बेसिकली हुआ क्या कि 1980 में एक लड़की का हुआ था, शी वाज किडनैप्ड एंड बाद में उनको मार दिया गया था। फाइनली इस केस से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया कि जो मेन अक्यूज थे वो च्युइंगम खाकर कहीं पे फेंक दिए थे। तो जब डिटेक्टिव्स उसको कलेक्ट करके DNA रिपोर्ट्स के लिए भेज दिए एंड उन्होंने जब वो च्युइंगम के DNA को कंपेयर किया विद द DNA जो कि विक्टिम के बॉडी से मिला गया था तो वो मैच कर गया। इसी की वजह से एक 1980 के केस को लेकर अभी एक पर्सन को अरेस्ट किया गया, बट या वो अक्यूज के लॉयर्स बोल रहे हैं कि ये गलत है एंड हम लोग अपील करेंगे उनके कन्विक्शन को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक रील शूट गॉन रॉन्ग के बारे में। तो गाइस, यूपी गाजियाबाद से ये वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर एक वुमन ऐसे ही अपना रील के लिए वीडियो बना रही थी एंड अचानक से जैसा कि आप देख सकते हो बाइक उनके सामने से आता है एंड उनके मंगलसूत्र को स्नैच करके आगे बढ़ जाता है। अब काफी सारे लोगों को ये वीडियो फेक भी लग रहा था, बट अथॉरिटीज ने इस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है, वो बाइकर को ढूंढ रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक IIT स्टूडेंट से रिलेटेड शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस, एक IIT गुवाहाटी के स्टूडेंट को अरेस्ट कर लिया गया जब उन्होंने पब्लिकली पोस्ट करके बताया कि उनको IAS ज्वाइन करना है। लिटरली गाइस, हुआ क्या कि पुलिस ने उनके ऊपर एक लुकआउट अलर्ट इशू कर दिया था जब उनको इन्फॉर्म किया गया कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है वो लिंक्डइन में पोस्ट करके बोले कि उनको IAS
ज्वाइन करना है। पुलिस ऑफ कोर्स IIT गुवाहाटी के अथॉरिटीज को कांटेक्ट किए एंड दे वर इन्फॉर्म्ड कि स्टूडेंट मिसिंग हो गए जब से ये वाला पोस्ट अपलोड हुआ है और उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। बट यार लेटर उनको 30 किलोमीटर अवे एक जगह ढूंढा गया एंड नाउ ही हैज बीन अरेस्टेड। एंड कुछ स्पेशल टास्क फोर्सेस के सोर्सेज ये भी क्लेम कर रहे हैं कि उनके हॉस्टल रूम से कुछ ब्लैक फ्लैग्स वगैरह भी रिकवर किया गया था। तो भाई क्लियरली उनका इंटेंशंस दिख रहा था। भाई पता नहीं यार इतने एडुकेटेड लोग भी ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। बाकी चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द केस 2 ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स। देन पाहुल वालिया ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स एंड अनएंडिंग एजुकेशन को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो या तो चलो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।